नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरीके से एक बड़ी फटकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है, एसबीआई को अब कल शाम तक इस पूरे मामले में जवाब देना होगा। और आप देखिए कि किस तरीके से एसबीआई की तरफ से 30 जून तक का वक्त मांगा गया था। उसके बाद अब जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी फटकार जो है लगाई गई है। कल तक जो है एसबीआई को पूरी जानकारी देनी होगी और ये भी बताना होगा कि किस किस के अकाउंट्स है, कैसे पैसे आए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दलीलें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जा रही थी, अब यहां पर एसबीआई को कल तक बॉन्ड्स की जानकारी देनी होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ईसी को यानी कि इलेक्शन कमीशन को यह जानकारी साझा करनी होगी। एसबीआई को जो वक्त एसबीआई की तरफ से मांगा गया था वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है कि कल तक बॉन्ड की जानकारी एसबीआई को साझा करनी पड़ेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस जिसमें भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें सीजेआई ने कड़ी फटकार एसबीआई को लगाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 26 दिन में क्या कदम आपने उठाए हैं, कल तक बॉन्ड की जानकारी आपको साझा करनी होगी। आपको बता दें कि एसबीआई की तरफ से मांग की गई थी, 30 जून तक की तारीख मांगी थी कि हम अलग अलग जगह से अपना डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें एक साथ करेंगे, फिर आपको रिपोर्ट देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सीधे सीधे कल तक का वक्त दे दिया है। कल तक बॉन्ड की जानकारी एसबीआई को अब साझा करनी पड़ेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर दे रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी विक्रांत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विक्रांत, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, पहले तो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें ये बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज एसबीआई की तरफ से दलील दी गई कि 30 जून तक का समय बढ़ा दिया जाए और इस मामले में वो तमाम डाटा, पूरी चीज़ें, सब चीज़ शेयर करने को तैयार हैं, लेकिन इसको कंपाइल करने में समय लग रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट शुरुआत से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं नज़र आ रहा था, बिल्कुल संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा कि जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आदेश दे दिया है तो एसबीआई का उसको पालन करना चाहिए था और ये जो समय मांगा जा रहा है इसके पीछे का कोई कारण, कोई उचित कारण नज़र नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से काफ़ी दलीलें दी गई, कोशिश की गई कि कुछ और समय उसे मिल जाए, टाइम बाय करने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट कतई भी उससे संतुष्ट नहीं था और कोर्ट ने अपना आदेश लिखवाना शुरू किया। उससे पहले ही प्रशांत भूषण भी इस मामले में, क्योंकि वो याचिकाकर्ता की तरफ से थे, जो चाहते थे कि एसबीआई के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा भी चलना चाहिए, तो वो कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले हम अपना आदेश लिखवाएंगे और अगर आपको लगे कि कोई चीज़ छूट गई है तो आप बाद में हमें बोल सकते हैं। जाहिर है एक तरह से कोर्ट ये कहना चाहता था कि वो पूरी तरीके से असंतुष्ट है। एसबीआई जिस तरीके से जो दलीलें दे रहा है, जो टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे कोई उचित कारण नहीं है, कोई वैलिड रीजन नहीं है उस टाइम को बढ़ाने के लिए। 30 जून तक का समय मांगा था एसबीआई की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो याचिका दाखिल की गई है एसबीआई की तरफ से वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद के एक अधिकारी ने फाइल कर दी है और उसमें कुछ नहीं बताया गया है कि पिछले 26 दिनों में एसबीआई की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई कि सिर्फ समय बढ़ाने की मांग की गई है, लेकिन ये तक नहीं बताया गया जी, माफ कीजिएगा, ये तक नहीं बताया गया कि आखिर पिछले 26 दिनों में क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने अब साफ हिदायत दी है एसबीआई को। अब जो कोर्ट का फाइनल आदेश आया है उसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आदेश अगर नहीं माना गया तो एसबीआई के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला भी चलेगा। अभी वो फिलहाल ये मामला नहीं चला रहे हैं, लेकिन कल तक एसबीआई को ये पूरा डाटा चुनाव आयोग को देना होगा और चुनाव आयोग 15 तारीख की शाम 5 बजे तक ये सारा डाटा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। यानी अब किसी भी तरह की डील डोल की, किसी तरीके की इस आदेश की का पालन नहीं हुआ तो एसबीआई के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला भी चल सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब एसबीआई के सामने कोई और रास्ता बचा है। उसने कोशिश की थी एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से समय लेने की, लेकिन उसकी वो याचिका एक तरह से खारिज हो गई, क्योंकि अब कोर्ट ने कल तक यानी कि अगले 24-30 घंटों में, क्योंकि ये कहा है कोर्ट ने कि कल यानी 12 मार्च का बिजनेस आवर्स खत्म होने से पहले ये डाटा आपको चुनाव आयोग को देना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 30 घंटे के करीब में अब एसबीआई को ये पूरा डाटा देना होगा। वो 30 जून तक का समय मांग रहे थे, लेकिन अगर हम समय के हिसाब से देखें तो अब 30 घंटे का उन्हें समय मिला है। इस 30 घंटे में उन्हें देना होगा और साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी ये साफ कहा है कि आप जैसे ही ये डाटा मिले
तो 15 तारीख की शाम 5 बजे से पहले ये सारा डाटा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दें, उसे सार्वजनिक कर दिया जाए। ये अब सीधा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और आदेश देने के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये चेतावनी दी कि हम इस समय अदालत की अवमानना का मुकदमा नहीं चला रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर ना किया जाए। अगर इस बार आदेश के पालन नहीं किया गया साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये अब नजर आ रहा है कि अब एसबीआई के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन आपको आम शब्दों में एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि आज जो फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है एसबीआई को, उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कल शाम तक का वक्त दिया है। इससे पहले आपको ये बता दें कि 30 जून का वक्त एसबीआई की तरफ से मांगा गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी कोई भी दलील इस तरीके से मजबूत नहीं है, आपकी तरफ से कोई वजह नहीं बताई गई कि आखिर 30 जून तक डेटा क्यों कलेक्ट करना है। 26 दिन का वक्त था, आपने 26 दिन क्या किया, और यही वजह है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम झटका जो है वो एसबीआई को लगा है। कल शाम तक आंकड़े उपलब्ध करवाने होंगे एसबीआई को, यह फटकार लगाई गई है। एसबीआई कल तक बॉन्ड की जानकारी दे, साथ ही यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग 15 मार्च तक जानकारी सार्वजनिक करे। तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ी चेतावनी दी है। एसबीआई की 30 जून तक के वक्त की मांग को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एसबीआई को कल तक का वक्त दिया है, और एक बड़ा झटका इसलिए भी क्योंकि वक्त 30 जून का मांगा गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और सुप्रीम कोर्ट ने कल तक डेटा मांगा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को ये बड़ा झटका है। जहां 30 जून तक वक्त की मांग की गई थी, अब एसबीआई के पास 30 घंटे का भी समय ठीक से नहीं है। जानकारी कल तक साझा करनी होगी और चुनाव आयोग को ये पूरा जो डेटा है वो 15 मार्च तक इसे पब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं, किस तरीके से ये फटकार है। एसबीआई अब आगे क्या रुख अपनाएगा, और कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि हम चाहे तो आप पर कोर्ट की अवमानना का केस चला सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन अभी हम छोड़ रहे हैं, पहले आप डेटा जारी करिए। विक्रांत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए जो कि जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विक्रांत, जिस तरीके से फटकार लगी है, क्या कोई विकल्प अब एसबीआई के पास है? क्या वजह साफ तौर पर निकल कर आ रही, वो दलील क्या दी गई एसबीआई की तरफ से? देखिए, एसबीआई का ये कहना था कि किसने बॉन्ड खरीदे बैंक से, उसके बाद उसने किस राजनीतिक दल को दिए, किस राजनीतिक दल ने उस नंबर के बॉन्ड को एनकैश करवाया। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका डाटा तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, और इसमें 30 जून तक का उन्हें समय चाहिए। 30 जून तक का समय उसने एसबीआई की तरफ से मांगा गया था, और ये भी कहा गया था अगर ये डाटा के मिलान का काम नहीं करना हो तो वो ये काम 3 हफ्ते से भी कम समय में कर सकते थे, और इसको किया भी जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके कारण जो बताया गया उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अब कोर्ट ने कहा है कि आपको 30 कल शाम तक, जो कल शाम के बिजनेस आवर्स हैं वो खत्म होने से पहले आपको पूरा डाटा आपको चुनाव आयोग को देना होगा। और एसबीआई को ये भी कहा है, चुनाव आयोग को ये भी कहा है कि आप पूरा डाटा जो भी आपको वहाँ से मिले एसबीआई से, वो 15 तारीख की शाम 5 बजे तक आप अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दें। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट उससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट को अब केवल कल शाम तक का समय मिला है, उसे शाम तक ये सारा डाटा देना होगा। और इस डाटा में इसके अलावा चुनाव आयोग को भी अब ये डाटा सार्वजनिक करना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एसबीआई के लिए एक बड़ी निराशा हाथ लगी उसको, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि इस काम में 30 जून तक का उसे समय मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि अगर इस काम में देरी हुई तो अदालत की अवमानना का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। बिल्कुल।